सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। एम भारती कौशल और आज हम आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है दैट इज थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, उसका 9th टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सो टॉपिक का नेम है स्कल्पचर। सो टू बिगिन विद, स्कल्पचर क्या होता है? ठीक है, सो स्कल्पचर इज समथिंग जिसमें क्या है कि हम एक स्टोन लेते हैं एंड उस पर हम कुछ ना कुछ कार्विंग करते हैं। ठीक है, उसको कार्व आउट करके हम उस पर कुछ ड्रॉ करते हैं, कोई इमेज बनाते हैं। तो अब आपने उस स्टोन पे जैसे ही कार्विंग की या फिर जैसे ही उस पर एक इमेज बनाई गई, देन दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, सो एज यू कैन क्लियरली सी इन दिस इमेज, आपकी बुक में दी हुई है। दिस इमेज इज फ्रॉम सांची स्तूपा का वन ऑफ द गेटवे। सो इन दिस इमेज यू कैन सी दिस इज अ स्टोन एंड स्टोन के ऊपर अलग अलग ड्राइंग्स बनी हुई हैं, अलग अलग कलाकृतियां बनी हुई हैं उनको कार्व आउट करके, राइट? जैसे इन दिस इमेज वी कैन सी द एलिफेंट्स। ठीक है, या फिर आप ये वाली इमेज देखेंगे, इसके अंदर दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, दिस इज द लायन कैपिटल, राइट? सो स्कल्पचर इज समथिंग जहाँ पे स्टोन को कार्व आउट करके उसमें कोई ना कोई इमेज बनाई जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ स्कल्पचर। एंड इसकी इन्होंने विजुअल एग्जाम्पल, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस इमेज में दे दी। नाउ we have just seen how sculptures were removed from stupas and transported all the way to Europe. So just to understand this line, we'll have to head back to the previous topic. Previous topic में हमने क्या पढ़ा था? We read about the stupas कि जब stupas का ruin हो गया था, ठीक है, the अमरावती स्तूपा जब उसका ruin हो गया था तो जितने भी sculptures या जितने भी pieces of that stupa which were recovered, वो सभी जो हैं इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर दिए गए थे। ठीक है, क्यों किए गए थे? वी रेड इट क्लियरली, जहाँ पे लिखा हुआ था कि क्योंकि वो जो रिमेन्स थे ऑफ दोज स्तूपास, दे वर सो ब्यूटिफुल, दे वर सो वैल्यूएबल कि ब्रिटिश उनको इकट्ठा करके अपने घरों में सजा दिया करते थे। ठीक है, जस्ट फॉर द ग्लोरिफिकेशन, है ना, ग्लोरीफाई करते थे उनको अपने घरों में सजा के। ठीक है, या फिर क्या था कि उनको जो है यूरोप में भेज दिया करते थे। ठीक है, लंदन में भेज दिया करते थे अपने म्यूजियम में डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, सो इससे रिलेटेड वी वन डिस्कस्ड कि फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे एच कोल, जिन्होंने कंसर्न भी जताया था कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एक्चुअल मॉडल और एक्चुअल पीस ऑफ दैट स्तूपा जो उसके रूइंस हैं, कि वो आप सीधा इंडिया से ना उठाएं, रेदर कुछ उसकी प्लास्टर कास्ट फैक्सिमिलीज को जो है ट्रांसपोर्ट कर दे। प्लास्टर कास्ट फैक्सिमिलीज क्या थी? सो दीज वर एक्चुअली द रेप्लिकास, कि उन जो भी रिमेन डिस्कवर्ड हुआ है उस रिमेन का एग्जैक्टली सेम रेप्लिका आप प्लास्टर से बना के वो ले जाएं अब्रॉड एंड देन उसको वहाँ पे डिस्प्ले करें। आप जो है जो एक्चुअल में इंडिया में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ें हैं, जो इंडिया के पास्ट को, ठीक है, उन पीसेस को बचा के रखने वाली चीजें हैं, वो इंडिया में ही रहे। दिस वाज अ पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच वाज प्रेजेंटेड बाय एच कोल, दो ही डिड नॉट सक्सीड इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे यही लिखा गया कि काफी सारे जो स्कल्पचर्स थे, अच्छा व्हाई हैव दे बीन कॉल्ड एज स्कल्पचर्स? सो दिस इज बिकॉज जो रूइन हुआ था ना अमरावती स्तूपा का, तो वहां पे भी जो रिमेन्स मिले थे उन पे भी, उन स्टोन्स पे भी ऐसी कुछ ना कुछ इमेजेस बनी हुई थी। That is why they were considered the sculptures, right? So वही है कि they were transported all the way to Europe. Now, this happened partly because those who saw them considered them to be beautiful and valuable. ठीक है, which is what I actually told, कि वो जो pieces remains discover हो रहे थे, they were very beautiful, they were very valuable, क्योंकि उस टाइम तक आते आते अब उनको पता लग गया था कि इन रिमेन्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास बना रहे हैं वो चीज़ें, तो डेफिनेटली तो वो तो वैल्यूएबल होगा ना। नाउ एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप देम फॉर देमसेल्व्स ओनली। नाउ आगे आपका द सब टॉपिक विच इज स्टोरीज इन द स्टोन। ठीक है, वट इट इज एक्चुअली रेफरिंग टू इज कि जो स्टोन्स, मतलब यानी ये जो स्टोन्स डिस्कवर हुए हैं, इनके ऊपर जैसे जो जितने भी इमेजेस बनी हुई हैं, दैट दे आर सिग्निफाइंग समथिंग। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी डेफिनेटली है, विच इज व्हाट इट इज रेफरिंग टू। नाउ देखते हैं कंटेंट में क्या लिखा है।
You may have seen wandering storytellers carrying scrolls of cloth or paper with pictures on them and pointing to the pictures that tell the story. ठीक है, अब इट इज़ नॉट एक्चुअली थिंग ऑब्वियसली आज के टाइम में हमने ऐसा नहीं देखा कि देर आर वॉन्डरिंग टीचर्स हु आर एक्चुअली कैरिंग स्क्रोल्स विद देम, है ना, या कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में कहीं ना कहीं इवन वी डू नॉट एंटरटेन देम, राइट. सो वही है कि दिस इज जस्ट टू इमेजिन, और यू मस्ट हैव सीन सच थिंग्स इन और सच सीन्स इन मूवीज जहाँ पे क्या है कि कुछ सेंट लोग हैं, ठीक है, कुछ संत लोग हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली रोमिंग ओवर एंड दे आर कैरिंग द स्क्रोल्स या फिर क्लोथ्स जिसके अंदर कुछ ना कुछ इमेजेस बनी हो, एंड उसको देखते हुए वो जो है कुछ स्टोरी बता रहे हो कि देखो ये उस टाइम का है या फिर ये एक इस इवेंट से रिलेटेड स्टोरी है, ठीक है, पॉइंटिंग टू दैट इमेज और पिक्चर्स. सो वैसे ही अभी बोलता है कि लुक एट द फिगर 4.13. सो द इमेज 4.13 इज दिस इमेज, ठीक है, द इमेज ऑन द नेक्स्ट पेज. सो आप ये एक बार इमेज जरूर रेफर करना while we read it. At first sight, the sculpture seems to depict a rural scene with thatched huts and trees. ठीक है, तो अगर हम ये वाली इमेज को एक बार एट फर्स्ट इंस्टेंस हम एज अ लेमैन देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हाँ यार ये गांव का सीन होगा. कैसे गांव का सीन होगा? लाइक वी कैन सी देयर आर वुमेन, ठीक है, who are actually carrying the earthen pots, or you can see the huts, है ना, thatched huts मतलब वो जो घास फूस से बनी हुई जो huts की रूफ वगैरह हैं, ठीक है, वो होती हैं. या फिर you can see there are so many people out there, there are trees, है ना. तो ये सब ओवरऑल देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये शायद एक गांव का सीन होगा. बट art historians who have carefully studied the sculpture at Sanchi identify it as a scene from Vesantara Jatka. ठीक है, कि जिसको हम एक लेमैन भाषा में एक विलेज का सीन देख रहे हैं ना, उसको आर्ट हिस्टोरियंस कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? दे आर सेइंग इट्स अ सीन फ्रॉम वेसांतरा झटका. अच्छा, व्हाट इज वेसांतरा झटका? सो जस्ट व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दिस टर्म, एक चीज़ माइंड में रखना कि झटका इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ठीक है, बहुत सारी जो है स्टोरीज which are related to the life of Buddha, and not just his life as Buddha but also his previous lives. ठीक है, उनके as Buddha born होने से पहले की भी जितनी लाइफ्स हैं उससे रिलेटेड स्टोरीज, और साथ में जो बुद्धा की लाइफ रही थी उससे रिलेटेड स्टोरीज, वो सब किस में आएंगी? वो सब आएंगी वेसांतरा झटका में. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्कल्पचर को हम ये मान रहे हैं कि इट्स अ सीन फ्रॉम अ विलेज, है ना, एक्चुअल में आर्ट हिस्टोरियंस उसको कंक्लूड करके क्या कहते हैं कि ये वेसांतरा झटका से एक सीन लिया गया है. ठीक है, सो देखते हैं अब वो स्टोरी क्या है. सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ जेनरस प्रिंस हु गेव अवे एवरीथिंग टू अ ब्राह्मणा एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. ठीक है, तो वही है, मैंने वेसांतरा झटका से इसको रिलेट करते हुए कहा कि ये स्टोरी किसकी है. तो ये एक प्रिंस की, एक दयालु राजकुमार की स्टोरी है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ एक ब्राह्मणा को दे दिया, एंड देन अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है फॉरेस्ट में रहने के लिए चला गया. So this is what it is actually depicting according to the art historians, right? So as you can see in this case, historians often try to understand the meaning of sculpture by comparing it with textual evidence. Now why I'm actually laying so much stress upon कि हम इसको एक लेमैन के तरीके से, एक लेमैन के नज़रिए से देख रहे हैं, बट आर्ट हिस्टोरियंस ने उसको किसी और चीज़ से रिलेट किया. तो आई एम एक्चुअली लेविंग दैट स्ट्रेस अपॉन सच फैक्ट बिकॉज देखिए, आर्ट हिस्टोरियंस जो हैं उनका काम है कि दे आर टू एक्सट्रैक्ट द पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, है ना, सो दैट दे कैन प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री, राइट. तो अब अगर वो किसी एक पुरानी चीज़ को, है ना, अगर वो अपनी नज़रों से उस पुरानी चीज़ को देखेंगे तो वो उसको उस नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे जिसके चलते वो सच में अपने हिस्ट्री से, अपने बैकग्राउंड से उसे रिलेट कर सकें, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग कि
अब हमने इसको बहुत आसानी से कंक्लूड कर दिया कि यस इट इज रिलेटेड टू वेसांतरा, सॉरी इट इज सिंपली अ विलेज सीन, बट व्हाई दे कंसीडर्ड इट कि ये वेसांतरा झटका का पार्ट है, क्योंकि उन्होंने उसको टेक्सचुअल एविडेंस के साथ कंफर्म किया है, राइट, एंड दिस इज व्हाट they are actually expected to do. Now, heading further, the symbol of worship. So symbols of worship as the term suggests, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बुद्धिज्म में जब वर्शिप किया जाता था तो किन किन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्शिप किया जाता था, वो भी इन स्कल्पचर्स में एविडेंसेस मिले. दिस इज व्हाट दे हैव डिस्कस्ड हियर. नाउ art historians had to acquire familiarity with hagiographies of Buddha in order to understand Buddhist sculptures. ठीक है, तो वही है कि आर्ट हिस्टोरियंस को सभी हेगियोग्राफीज ऑफ बुद्धा के बारे में समझना पड़ा ताकि वो बुद्धिस्ट कल्चर को समझ पाए. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. मैंने पहले भी यही कहा कि बिकॉज इट इज द एक्चुअल वर्क टू एक्सट्रैक्ट द पीसेस ऑफ हिस्ट्री, right, and to bring it further towards the people so that they get to know. So वो यही कह रहे हैं कि जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं अगर वो अपनी रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका रिसर्च का लेवल हमसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर होगा, राइट. उनको कहीं ना कहीं पूरा बैकग्राउंड अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा सो दैट दे कैन एक्चुअली कंक्लूड द क्रिटिकल एरियाज, है ना. तो वैसे यहाँ पे है कि अब आर्ट हिस्टोरियंस को सभी हेगियोग्राफीज ऑफ बुद्धा के बारे में पूरी नॉलेज लेनी पड़ी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस बुद्धिस्ट स्कल्पचर. नाउ व्हाट इज हेगियोग्राफी? हेगियोग्राफी इज सेम एज वी यूज द टर्म बायोग्राफी, राइट, कि जो संतों ने जो जीवनियाँ लिखी हैं रिगार्डिंग बुद्धा उनके बारे में बात की गई है कि उनको पूरी मतलब बेसिकली ओवरऑल द कॉन्टेक्स्ट विच इट इज टॉकिंग अबाउट इज कि बुद्धा की जो है लाइफ के बारे में उनको पूरी नॉलेज लेनी पड़ी सो एज टू अंडरस्टैंड दिस स्कल्पचर्स. सो अकॉर्डिंग टू दीज हेगियोग्राफीज द बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट while meditating under a tree. This is what we have been reading कि जो बुद्धा हैं उन्होंने अपने जो है एनलाइटनमेंट की प्राप्ति, उन्होंने अपने मोक्ष की प्राप्ति उनको एक पेड़ के नीचे जो है साधना करके, है ना, मेडिटेशन करके उनको मिली. ठीक है, विच वॉज द ट्री अंडर विच ही सैट वॉज द बोधि ट्री, है ना, जो विच इज अ काइंड ऑफ banyan tree. So many early sculptors did not show Buddha in human form. Instead, they showed his presence through symbols. ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे कई बार क्या कुछ स्कल्पचर्स में ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे बुद्धा वॉज नॉट एक्चुअली शोन. ठीक है, उनको अपने ह्यूमन फॉर्म में, जैसे द वे ही यूज्ड टू लुक व्हाइल ही हैड टेकन अ ह्यूमन बर्थ, है ना, तो वो कुछ स्कल्पचर्स में नहीं प्रेजेंटेड है. ठीक है, इंस्टेड क्या है, सिंबल्स के थ्रू दिखाया गया है कि बुद्धा की प्रेजेंस है, राइट. जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन फॉर्म में व्हेनेवर वी सी स्कल्पचर्स रिगार्डिंग बुद्धा जहाँ पे उनको एज ह्यूमन दिखाया गया, वी ऑफन सी देयर इज अ हैलो जो कि उनके सर के आसपास एक एनलाइटेंड वाली जो एक लाइट, इफ यू हैव सीन दैट, जैसे एक इमोटिकॉन भी आता है विच वी यूज, एक इमोटिकॉन है जहाँ पे वो एक सिर के अराउंड एक हैलो है ना. वैसे ही बुद्धा को भी इन ह्यूमन फॉर्म जब हम दिखाया जाता है तो वी सी अ हैलो दैट इज ओपन अराउंड हिज हेड. ओके, बट वही कह रहे हैं कि कुछ स्कल्पचर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे बुद्धा को इन ह्यूमन फॉर्म नहीं दिखाया गया. सो जैसे सिम्बल्स के थ्रू उनकी प्रेजेंस दिखाई गई है. एंड दीज सिम्बल्स आर इम्पॉर्टेंट. इनको फॉर वन मार्कर एटलीस्ट यू शुड कीप इन माइंड. ठीक है, फर्स्ट वन इज द एम्प्टी सीट. ठीक है, तो एक एम्प्टी सीट दिखाई गई है कई बार कुछ स्कल्पचर्स में. ठीक है, सो इट वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा. ठीक है, सो दिस सिंबल इज बेसिकली डिपिक्टिंग कि बुद्धा इज मेडिटेटिंग हियर. ठीक है, कई बार एम्प्टी सीट बनाई गई है इन द स्कल्पचर्स. एंड द स्तूपा. ठीक है, सो अनदर सिंबल इज द स्तूपा. स्तूपा ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड. स्तूपा इज अ प्लेस जो एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पे जिसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. एंड बुद्धिज्म में इसको इस्तेमाल किया गया है. एंड यहाँ पे जो है रेलिक्स को स्टोर किया गया है बुद्धा के. ठीक है, रेलिक्स यानी अस्थियों को स्टोर किया गया. तो वो ये कि अब स्तूपा में भी एज सच बुद्धा इज नोवेयर सी शोन, राइट, बट
द स्तूपा itself depicts कि यहाँ पे उनके remains रखे गए हैं, है ना. So it was meant to represent the महापरिनिब्बाना. तो वो यार दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि सिंबल्स के थ्रू बुद्धा की प्रेजेंस दिखाई गई है. व्हाट इज महापरिनिब्बाना? देखिए निब्बाना इज अगेन निर्वाणा, एनलाइटनमेंट, है ना. तो इट इज सेइंग महापरिनिब्बाना विच इज द अल्टीमेट एनलाइटनमेंट वाला जो एक स्टेज है which Buddha has attained, right? Then another symbol which is used is the wheel. So this wheel stood for the first sermon of the Buddha. तो ठीक है, एक और सिंबल क्या दिखाया गया? So they have shown the wheel, ठीक है, and this wheel what does it depict? It depicts the sermon which Buddha gave. कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था. फर्स्ट सरमन यानी जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था. सो एज इज ऑब्वियस सच स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली. फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो वही है. देखिए जब हम अपनी एक लिटरल सेंस में इन स्कल्पचर्स को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो हम तो नॉर्मली कंक्लूड कर रहे हैं, जैसे द वे वी टॉक्ड अबाउट दैट विलेज सीन, क्योंकि वो हम उसको एक बार देख रहे हैं एंड देन वी आर हेडिंग फर्दर. बट यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि ये जो स्कल्पचर्स हैं इनको आप लिटरली नहीं समझ सकते, कि जो सामने दिख रहा है ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है द ट्री डज नॉट स्टैंड सिंपली फॉर अ ट्री. वही है कि ट्री का मतलब एक्चुअली सिर्फ ट्री ही नहीं है, बट इट इज सिंबलाइजिंग एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा, क्योंकि जो हमारे आर्ट हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उसको बुद्धिस्ट टाइम्स से रिलेट करके उसके टेक्सचुअल एविडेंसेस से कंफर्म करके कुछ चीज़ें कंक्लूड की है, ठीक है. सो वट एवर विच वी आर लिटरली सीइंग इज नॉट द सेम थिंग विच इट इज मेंट टू बी, ठीक है. उसका कुछ ना कुछ एक डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है. सो आगे देखते हैं. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिंबल्स historians have to familiarize themselves with traditions of those who produce these works of art. And definitely जैसे suppose एक पेंटर कोई पेंटिंग बना रहा है तो until and unless we enter into his shoes हमें नहीं समझ आएगा उसने वो किस साइकोलॉजी से कोई पेंटिंग बनाई है, ठीक है, या फिर उस पेंटिंग के जरिए वो व्यूअर्स को क्या बताना चाहता है, ठीक है, क्या मैसेज देना चाहता है. तो दिस इज व्हाट यहाँ पे लिखा गया है कि जो हिस्टोरियंस भी हैं उनको भी हर चीज़ को कंफर्म करने के लिए फर्स्ट दे हैड टू गेट फैमिलियर विद द ट्रेडिशंस, कि उस टाइम पे एक्चुअल में क्या प्रथाएं चलती थी, उसके बेस पे दे हैव गिवन द जजमेंट्स, दे हैव गिवन द एक्सप्लेनेशंस टू सच स्कल्पचर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइम्स एंड कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर टू गिव एन ऑब्जर्वेशन अबाउट समथिंग. So this is what it is talking about. Now, the third subtopic is the popular traditions. Now, other sculptures at Sanchi were perhaps not directly inspired by Buddhist ideas. So अब यहाँ पे कुछ ऐसे sculptures भी थे जो कि Buddhist ideas से influenced नहीं थे या inspired नहीं थे. कुछ ऐसे sculptures भी मिले हैं. But do you really think आर दे रियली दो स्कल्पचर्स जो सच में बुद्धिस्ट से रेलेवेंस नहीं रखते थे, या मे बी उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो बुद्धा के कॉन्टेक्स्ट में क्या पता दी ना हो, या बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में मे बी ना दी गई हो, वो सिर्फ उसको लिटरली स्टडी करके दी जा सकती है. सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली हेड फर्दर टू गेट एन आंसर टू सच क्वेश्चन. सो दीज इंक्लूड ब्यूटिफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री, ठीक है. सो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्कल्पचर्स थे जहाँ पे बुद्धिस्ट आइडिया की कोई भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं थी. तो वैसा इन्होंने एक एग्जांपल दिया है आपको इस इमेज के थ्रू. ये क्या कह रहे हैं कि अब इस इमेज में हम लिटरली भी देख रहे हैं तो वी कैन सी अ वुमन हु इज एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू अ ट्री, है ना, जो कि एक पेड़ को उन्होंने पकड़ा हुआ है ना. नाउ एंड शी इज स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री, ठीक है. तो अब इस एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कहा है कि इनिशियली द स्कॉलर्स वर अ बिट इंट्रूग्ड अबाउट दिस इमेज विच सीम टू हैव अ लिटिल टू डू विद द रेनंसिएशन, ठीक है. तो जब स्कॉलर्स ने इसको इनिशियली देखा, अब द वे वी सॉ इट एट द फर्स्ट ग्लांस
we cannot really relate it anywhere to the Buddhist philosophy, to the Buddhist idea, है ना. यहाँ पे कहीं हमें renunciation वगैरह नहीं दिख रही है. We cannot see anywhere कि this woman has actually renounced the world through this sculpture. We cannot conclude. But however, after examining other literary traditions, they realized it could be a representation of what is described in Sanskrit as Shalbhanjika. Now, what is Shalbhanjika? So, according to a popular belief, this was a woman whose touch caused trees to bear flower and fruit. So, it is likely that this was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of stupa. तो ठीक है, तो वही है कि even the scholars were really enthusiastic and curious to know about this sculpture initially. तो obviously इसका वैसे सच में कोई बुद्धिस्ट फिलोसफी से at a first glance we can not से इसका कोई लेना देना है ना. But according to one of the study or one of the belief, they say that she is a woman जिनका टच, ठीक है, जिनका एक टच भी ट्री को अलाउ कर देता है कहीं ना कहीं कि वो फ्लावर या फ्रूट बियर कर सकता है. सो दिस इज वेरी ऑस्पिशियस एंड दिस इज रियली very auspicious thing that even the touch of a woman is enabling this tree to bear fruit. What does this actually symbolize? What does it actually represents is कि she is the goddess of fertility, right? She is a symbol of fertility, which in itself is a very auspicious thing, right? So the Shalbhanjika motive suggests that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs, practices and ideas. तो वही है कि अभी हमें लग रहा था वो देख के कि this particular sculpture has no relation to Buddhism. बट यहाँ पे अब ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन अब जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे उन्होंने इस स्कल्पचर को दोनों तरीके से, दोनों नज़रिए से पढ़ा. प्री बुद्धिस्ट टाइम के अकॉर्डिंग भी पढ़ा, नॉन बुद्धिस्ट टाइम के अकॉर्डिंग भी पढ़ा एंड बुद्धिज्म में रह के भी पढ़ा. ठीक है, उसको समझने की कोशिश की, है ना. सो सम ऑफ द रिकरेंट मोटिव्स इन द स्कल्पचर एट सांची वर एविडेंटली डिराइव्ड फ्रॉम दीज ट्रेडिशंस. तो ऐसे कई मोटिव्स हैं जो सांची में डिस्कवर किए गए हैं, तो वो इन्हीं ट्रेडिशंस को देखते हुए, ठीक है, दीज बुद्धिस्ट एंड नॉन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को देखते हुए डिराइव किए गए हैं और इसी के थ्रू इनको उन्हीं आइस से समझने की कोशिश की गई है. नाउ आगे देखते हैं. देयर आर अदर इमेजेस एज वेल. अब अपार्ट फ्रॉम दिस इमेज विच इज एक्चुअली द शलभंजिका मोटिव, और भी बहुत सारी इमेजेस हैं. जैसे some of the finest depiction of animals are found there. ठीक है, कुछ एनिमल्स की भी डिपिक्शंस यहाँ पे दिखाई गई हैं. सो दीज एनिमल्स इंक्लूड इवन एनिमल्स की डिपिक्शन को हमने जब शुरू ही किया था तभी हमने देखा था, जो इमेज दी गई है गेटवे की, उसमें वी सॉ द एलिफेंट्स, राइट. तो वैसे इन्होंने लिखा है कि देयर आर एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज एंड कैटल. While the Jatkas contain several animal stories that are depicted at Sanchi, it is likely that many of these animals were carved to create lively scenes to draw the viewers. है ना. देखिए अब ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल जटकाज मैंने आपको बताया, ये जटकाज इज बेसिकली जितनी भी स्टोरीज विच आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है, एंड नॉट जस्ट हिज लाइफ एज बुद्धा बट ऑल्सो ऑल हिज प्रीवियस लाइफ्स. ठीक है, तो जितने भी स्टोरीज हैं वो सारे जटका में फॉलो कर रहे हैं. तो वो यही कह रहे हैं कि अभी जो स्तूपास डिस्कवर किए गए, ठीक है, उन पे जितने भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं, तो उन स्कल्पचर्स में एनिमल्स को भी इंक्लूड किया गया है. ना सवाल यही उठता है कि एनिमल्स को क्यों इंक्लूड किया गया है. सो द मेजर रीजन फॉर दिस इज टू एक्चुअली ड्रॉ द व्यूअर्स. ठीक है, एक व्यूअर्स के मन में भी एक अलग से एक ग्लोरिफिकेशन डालना, ठीक है, व्यूअर्स के मन में एक क्यूरियोसिटी जगाना कि एनिमल्स क्यों हैं, ठीक है, या फिर ये एनिमल्स के थ्रू क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, दैट वाज द अल्टीमेट मोटिव बिहाइंड एक्चुअली इंक्लूडिंग एनिमल्स इनटू दीज स्कल्पचर्स, टू ड्रॉ देम. ठीक है, उनके मन में क्यूरियोसिटी जगाना. ऑल्सो एनिमल्स वर ऑफन यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. और ऐसा नहीं है
कि ये जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ अपनी जो है एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, रादर उनको यूज किया जा रहा है टू शो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, मतलब जैसे एक इंसान बिहेव करता है वो एट्रीब्यूट्स उनको दिए जा रहे हैं, वो दिखाया गया उन स्कल्पचर्स में। तो इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बड़ा अच्छा, दैट इज एलिफेंट्स फॉर एग्जाम्पल डिपिक्टेड टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। सो अब आप ये देखिए, मतलब देखते ही ऑन द फेस ऑफ इट क्या क्वेश्चन आता है, कैन एन एनिमल पजेस विजडम? एनिमल के पास विजडम हो सकती है? इंटेलेक्ट तो सिर्फ इंसानों के पास है, हाउ कैन एनिमल्स हैव विजडम, राइट? सो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि ये एनिमल्स को एनिमल्स की तरह नहीं बल्कि उनको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, दैट दे आर पोजेसिंग द विजडम, दे आर पोजेसिंग द स्ट्रेंथ, जो कि एलिफेंट के द्वारा, मतलब एलिफेंट के थ्रू दिखाया गया है। नाउ आगे देखते हैं। अनदर मोटिव is that of a woman surrounded by lotuses and elephants which seem to be sprinkling water on her as if performing an abhishek or consecration. Okay, so the image is this one 4.19. ठीक है, अब ये जो इमेज आप इसमें देखेंगे, in this image we can see a woman, ठीक है, वी कैन सी अ वुमन, देन वी कैन सी द एलिफेंट्स, तो ठीक है, एंड दीज एलिफेंट्स आर एक्चुअली पोरिंग वाटर अपॉन हर, ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर पोरिंग वाटर अपॉन हर, और ये कह रहे हैं कि वो देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभिषेक परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, जैसे राज अभिषेक होता है, मतलब बेसिकली एक रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म की जा रही है, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। सो व्हाइल some historians identify the figure as Maya, तो कुछ historians क्या कहते हैं, that this figure is of Maya. Now who was Maya? Maya was the mother of the Buddha, ठीक है, तो कुछ historians क्या कहते हैं कि ये जिस woman का अभिषेक हो रहा है, यानी जिसपे these animals and these lotuses, so they are pouring water upon the woman, जो है वो माया है, ठीक है, who was the mother of Buddha. While there are other historians who are saying that she is a popular goddess, गजलक्ष्मी, ठीक है, तो अब कुछ हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये वो वुमन है हु इज एक्चुअली ए गॉडेस, ठीक है, जो कि एक देवी है, एंड उनका नेम क्या है, गजलक्ष्मी, ठीक है। गजलक्ष्मी क्या होता है, अच्छा इसको टर्म को तोड़ना है, ठीक है, गज मतलब एलिफेंट एंड लक्ष्मी मतलब देवी है ना, माता। सो बेसिकली शी इज द गॉडेस ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, जैसे हम लॉर्ड गणेशा को बोलते हैं ना गजानन, तो वहाँ पे गज का मतलब एलिफेंट एंड आनंद मीन्स फेस, विच मीन्स ही इज एलिफेंट फेस्ड, है ना, तो वैसे ही गजलक्ष्मी, गज मीन्स एलिफेंट, लक्ष्मी मीन्स गॉडेस, सो शी इज द गॉडेस ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, लिटरली द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून हु इज एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स। सो वही है कि हिस्टोरियंस आर ऑल्सो बिट स्केप्टिकल, या उन दोनों के बीच में भी एक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू है। Some are saying she is Maya, who was the mother of the Buddha, while others are saying she was Gajlakshmi. She is Gajlakshmi. Now, it is possible that devotees who saw these sculptures identified the figure with both Maya and Gajlakshmi. अब वही है कि historians के मन में भी एक दोहरा ओपिनियन क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि मे बी जितने भी डिवोटीज जो इन साइट्स को विजिट करते होंगे उनके बीच में एक काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन ओपिनियन आ जाता होगा कि कुछ कहते होंगे कि शी इज माया, वाइल अदर्स जो है क्या बोलते होंगे कि शी इज द गॉडेस ऑफ एलिफेंट्स, राइट। नाउ कंसीडर टू द सर्पेंट हु इज फाउंड ऑन सेवरल पिलर्स, ठीक है, सो देयर इज अनदर इमेज, दिस वन, ठीक है। अब इस इमेज में इन्होंने किसकी बात की है, दे आर टॉकिंग अबाउट द सर्पेंट। व्हाट इज सर्पेंट? सर्पेंट इज बेसिकली स्नेक, ठीक है, तो ये जो स्नेक की इमेज है ये भी बहुत से पिलर्स पे देखने को मिलती है। द मोटिव सीम्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलर ट्रेडिशंस which were not always recorded in text। तो वही है कि अब ये मोटिव कहाँ से आया, तो ये उन ट्रेडिशन से आया जो टेक्सचुअली कहीं नहीं लिखा, ठीक है। अब हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जितने भी कंक्लूजन्स दिए हैं वो टेक्सचुअल एविडेंसेस के बेस पे दिए हैं, बट
यही कह रहे हैं कि ये जो सरपेंट की इमेज है, ठीक है, दिस हैज नॉट बीन शोन इन एनी ऑफ द टेक्स्ट, बट इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस, जेम्स फर्ग्यूसन, he considered Sanchi to be a center of tree and serpent worship. देखिए, इसका कहीं एविडेंस नहीं है, कहीं टेक्सचुअली ये नहीं लिखा हुआ कि serpent was worshipped, है ना, बट वही है, देयर वाज वन मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन जिनका नेम था जेम्स फर्ग्यूसन, जो कहते हैं कि नहीं, द सांची वाज अ प्लेस जहाँ पे पेड़ों की भी जो है पूजा की जाती है और साथ में सरपेंट की भी पूजा की जाती है, सरपेंट माने स्नेक्स की भी पूजा की जाती है। ही वॉज, वही बात है कि इन्होंने कहा है कि सिंस ही वॉज अ मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन, राइट, सो एंड ऑब्वियसली टेक्सचुअली क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था, उसके बेस पे अब क्या माना जा रहा है कि मे बी ही वॉज नॉट फैमिलियर विद बुद्धिस्ट लिटरेचर, most of which had not yet been translated, and arrived at this conclusion by studying only the images on his own. तो ये है कि बाकी हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि he arrived at this conclusion just because he was not familiar with Buddhism, right? But वही है कि अगर उन्होंने ये कंक्लूड किया भी है that this was a center of worship of serpents, so he arrived at such conclusions just because he had encountered so many of such images on the pillars of the stupas, right? तो वह है क्योंकि इसका टेक्सचुअली कोई एविडेंस नहीं दिया गया है। सो विद दिस आपका ये जो 9th टॉपिक था विच वाज द स्कल्पचर्स, दैट इज कंप्लीटेड, एंड इन द नेक्स्ट video we'll be discussing about the 10th topic. So for this, thank you very much and have a nice day.